बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो इस दुआ के साथ आज हम हाज़िर हुए हैं। तो आज हम क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन है। तो क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 mm का, और इसमें हम ऊल का धागा इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 प्लाई की ये ऊल है। तो सबसे पहले हम इस तरह करके इसमें मैजिकल रिंग बना लेंगे। ये धागा जो है इसके ऊपर रखना है, इस धागे के। फिर यहाँ पर इसको पकड़ के क्रोशिया इस नीचे वाले धागे पे इस तरह से करके यहाँ पर हम इसमें इस तरह करके इस धागे में हम एक चेन बना लेंगे इस तरह से। तो एक चेन हमारी बन गई। फिर ये धागा उंगलियों में से निकालेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इस तरह से ये मैजिकल रिंग बन गई है और एक चेन हमने बना ली। ये 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन बनाते हैं इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12। इस तरह से हमने 12 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर इस धागे को हमने खींच लेना है, अच्छी तरह से इसको खींच लेंगे इस तरह से। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 सॉरी यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करने के बाद जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है इसको हम इस तरह करके यहाँ पर ये धागा लेकर आएंगे इस तरह से, और यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 और 2 चेन बनाने के बाद इसके दरमियान में जहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाया है इसके दरमियान में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है एक में हमने ये बनाया और फिर इसके दरमियान में हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से आगे की तरफ से क्रोशिया इस तरह करके यहाँ पर हम इसको आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इसके दरमियान में हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से आगे की तरफ से फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इसी में ही हम एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर अगले इस डबल क्रोशिया को हम इस तरह से आगे की तरफ से उठा लेंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया को हमने आगे की तरफ से उठा लिया है और इसके दरमियान में हमने 2 डबल क्रोशिया के दरमियान में हमने ये डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। ये डबल क्रोशिया बना लिया आगे की तरफ से। फिर इसका ये दरमियान है इसमें हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया को इस तरह से आगे की तरफ से उठा लेंगे। फिर यहाँ पर इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो अगला डबल क्रोशिया इसको हम आगे की तरफ से इस तरह से उठा लेंगे। इस तरह से हम 12 डबल क्रोशिया है तो 12 डबल क्रोशिया के दरमियान में हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है, और ये जो 12 डबल क्रोशिया इनको हम आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हम पूरा ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसको हम पहले इस तरह आगे की तरफ से बना लेंगे। फिर इसके दरमियान में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो जो आगे की तरफ से हमने डबल क्रोशिया उठाए हैं 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11 और ये 12। फिर उसके दरमियान में हमने ये डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, तो ये भी हमारे 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इस तरह से टोटल हमारे 24 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर हमने इसके दरमियान में डबल क्रोशिया बना लिया। फिर ये जो यहाँ पर 2 चेन बनाई थी, पहले हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे ऊपर वाली चेन में। स्लिप स्टिच करने के बाद इसी डबल क्रोशिया को हम इस तरह से आगे की तरफ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। फिर 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दें, ये आगे की तरफ से हमने बना लिया। अब यहाँ पर इसके दरमियान में हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है, इस तरह से। फिर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था, ये आगे की तरफ से जो डबल क्रोशिया बनाया था, इससे पहले हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था, तो यहाँ पर इसके दरमियान में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है, इस तरह से। ये आगे की तरफ से डबल क्रोशिया उठाया हुआ है और ये वाला भी इसके दरमियान में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था। तो दोनों की साइड पे ये थोड़ा सा स्पेस रहता है, तो इसमें भी एक डबल क्रोशिया बना लिया और इसमें भी एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर ये जो आगे की तरफ से डबल क्रोशिया उठाया था, इसको हम इस तरह से फिर से बना लेंगे, इस तरह से। तो पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया इसके दरमियान में, अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर इसके दरमियान में हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर अगले इस एक डबल क्रोशिया के दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर ये आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाया हुआ था, इसको हम इस तरह से आगे की तरफ से फिर से बना लेंगे, इस तरह से। पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया इसके दरमियान में, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए। आगे डबल क्रोशिया उठाने से पहले हमने ये 2 डबल क्रोशिया बना ली। फिर यहाँ पर हमने आगे की तरफ से ये डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर इसके दरमियान में ये आगे की तरफ से डबल क्रोशिया उठाने से उठा लिया। फिर यहाँ पर इसके दरमियान में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर ये आगे की तरफ से डबल क्रोशिया उठाया हुआ है, तो इसको हम इस तरह से बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। ये आपको लाइनें जो बनी हुई है आगे की तरफ से जो हमने डबल क्रोशिया बनाई, ये आपको नज़र आ रही होंगी। फिर यहाँ पर ये हमने आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर इसकी साइड में ये स्पेस है, इसमें भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले इस डबल क्रोशिया की इस साइड पे गैप है, इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 2 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर हमने ये जो आगे की तरफ से सिंगल क्रोशिया किया था, फिर 2 चेन, अब इसकी ऊपर वाली चेन में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच के बाद इसी जो चेन बनाते हैं 2, इसको ही हम इस तरह से आगे की तरफ से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद अब यहाँ पर इसके साइड में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के इस दरमियान में हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया की साइड पे एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से हमारे ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। पहले हमने एक बनाया, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3 बन गए। अब यहाँ पर ये डबल क्रोशिया आगे की तरफ से इस तरह से बनाना है, इस तरह से। तो ये पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके बाद 2 बन गए, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बन गए, इस तरह से। थोड़ा सा जैसे बनता जाएगा ये लाइनें आराम से नज़र आ जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। फिर यहाँ पर इसकी साइड में हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर इस डबल क्रोशिया की साइड में हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया की साइड पे हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से हमारे ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। फिर ये आगे की तरफ से डबल क्रोशिया है, तो इसको हम इस तरह करके आगे की तरफ से बना लेंगे। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये डबल क्रोशिया आगे की तरफ से बनता जाएगा और यहाँ पर 3 ये डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो जितने भी हमारे इस तरह के बनी है डब्बियाँ, इसमें हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। थोड़ा सा मैं और बना लेती हूँ। इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इसके दरमियान में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 3 ये डबल क्रोशिया बना लिए। फिर ये जो डबल क्रोशिया, इसको हम आगे की तरफ से इस तरह से बना लेंगे। तो इसी से हमारी ये डिज़ाइन बढ़ती जाएगी। मैं इसको राउंड को कंप्लीट करती हूँ इसी तरह से।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। आगे की तरफ से हमने डबल क्रोशिया उठा लिया, उसके बाद एक और ये 2 इस गैप में बना लिए। अब यहाँ पर इसकी साइड में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो इस तरह से हमारे ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। जिस तरह हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर उसके बाद आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया ये बन गए। अब ये जो 2 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हर मर्तबा हमने इसी तरह ही करना है। फिर यहाँ पर इसी डबल क्रोशिया को इस तरह से आगे की तरफ से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद अब यहाँ पर हमारे एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बना लेंगे इसकी साइड में, इस तरह से। फिर एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया अगले इस डबल क्रोशिया के दरमियान में बना लेंगे। फिर यहाँ पर इसके दरमियान में हम बना लेंगे। तो इस तरह से हमने ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए। 4 डबल क्रोशिया के बाद ये आगे की तरफ से हमने डबल क्रोशिया बना लेना है, तो इसको हम बना लेंगे। तो इसी तरह हमारी ये डिज़ाइन बढ़ती जाएगी। पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 3 डबल क्रोशिया, फिर अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो गए। तो जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे, तो इसी तरह हमारी ये डिज़ाइन भी बढ़ती जाएगी। तो ये लाइनें भी वाज़ेह आपको नज़र आ रही हैं अब। तो मैं एक मरतबा फिर बता देती हूँ। यहाँ पर हमने इस साइड में भी डबल क्रोशिया बना लेना है, और इस यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये जो डबल क्रोशिया, इसको हम आगे की तरफ से इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो सेम इसी तरह से हमने इस डिज़ाइन को बढ़ाते जाना है। जितनी आप लोगों ने लेंथ रखनी हो इसकी, उस हिसाब से आप बना लें। मैं भी इसको बना लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने इसको जितनी हमें लेंथ रखनी है उस तरह हमने बना लिया। ये लाइनें आपको वाज़ेह नज़र आ रही होंगी अब। इस तरह से 12 ये लाइनें बनी हुई है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे कितने डबल क्रोशिया हैं, इस आगे की तरफ से जो डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 2 4 6 8 9 हमारे डबल क्रोशिया बने हुए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने इसका कलर चेंज करना है। स्लिप नेट करके हम इसको अटैच करेंगे। इसी में ही हम इसको अटैच कर लेते हैं। फिर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है उसी में ही हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब थोड़ा सा इस धागे को इस तरह करेंगे। फिर ये जो फर्स्ट वाला हमारा डबल क्रोशिया है, इसमें हम इस क्रोशिएट को डाल के फिर यहाँ पर ये धागा जो है इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद अगला एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद थोड़ा सा इस धागे को इस तरह करके फिर ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाले हिस्से में हमने चेन वाले हिस्से में हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है ये धागे को लेकर इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से हम पूरा ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए हैं। तो 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर हमने ये जो सिंगल स्लिप स्टिच किया था इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे ताकि हम ऊपर से दूसरा कलर लगाएं।
पर इसी में ही हम इसको अटैच कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको करके और इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये बल दिया और ये 3 धागे है तो ये धागा लेंगे और तीनों धागों में से एक साथ बना देंगे। फिर इसी में ही हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इसको इस तरह करके फिर यहाँ पर इसके दरमियान में हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 और 3 चेन बनाकर फिर ये जो इसके 2 धागे हैं इसमें हम इस तरह करके, ये 3 धागे हैं तो तीनों में से ये धागा लेंगे और एक साथ इस तरह से बना लेंगे। इसको स्लिप स्टिच कहा जाता है। अब यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में आ जाएंगे। पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागा लिया, अब ये 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर इन तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। इसको हाफ डबल क्रोशिया कहा जाता है। फिर इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें हम इस तरह से बल देकर फिर ये जो जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है इसको हम इस तरह से आगे की तरफ से बना लेंगे। इस तरह से बना लिया। 3 धागे हो गए, फिर ये धागा लेंगे, 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ पर आगे ये इसका 3 चेन का गैप है तो पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसको बल देंगे और इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 धागे हैं तो ये धागा लेंगे और तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया। फिर इसके ऊपर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे। फिर ये जो इसके ऊपर 2 धागे हैं इसमें हम इस तरह करके यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस साइड में ये गैप है, यहाँ पर हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 करके इनको बना लेंगे। अच्छा, ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर यहाँ पर बल देंगे। अब ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है इसको हम इस तरह से आगे की तरफ से बना लेंगे इस तरह से। 3 धागे हैं तो पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। इसी तरह हम इसका ये आखिरी राउंड कंप्लीट करेंगे। बहुत खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। सिंपल हमने बनाई हुई है ये डिज़ाइन। अब यहाँ पर फिर से हम ये 3 चेन के गैप में पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर बल दिया और इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। फिर हम बल देंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया। अब ये जो डबल क्रोशिया बनाएंगे ये इसके ऊपर हम इस तरह करके यहाँ पर हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 करके इनको बना लेंगे। फिर 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम इस तरह करके यहाँ पर हम इसको ऐसे करके स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तीनों धागों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर इस वाले 3 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया इसको हम बल देकर ये आगे की तरफ से ये जो डबल क्रोशिया है जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है इसको हम आगे की तरफ से इस तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह हम इसका ये आखिरी राउंड कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इस डिज़ाइन का फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। ये तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। ये इसका आखिरी राउंड था। अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पर ये लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया का रहता है तो इसमें भी हम इस तरह से करके यहाँ पर इसमें बना लेंगे। आगे की तरफ से ये जो डबल क्रोशिया बना रहे थे इस तरह से, फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की बनाई हुई सिंपल और इजी डिज़ाइन पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। बहुत ही खूबसूरत और ईजी ये डिज़ाइन थी और इस तरह की ये बहुत सिंपल ये इसमें लाइनें बनी हुई थी। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। 2 कलरों में ये डिज़ाइन थी और कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें और वीडियो को पूरा देखा करें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।